नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ थोड़ा सा इंग्लिश की आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आप ध्यान देना। टेंसेस में 12 टेंस होते हैं। तो पहला प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं और फ्यूचर में 4 होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल प्रेजेंट सिंपल के बारे में कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आप इसको सुनिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आपको जरूर आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो है बच्चे ये पूछते हैं कि सर V1, V2, V3, V4, V5 ये क्या है? आपने V1 बताया। V1 में हम लोग जब एस या ईएस लगाते हैं तब वो V5 बन जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और इसमें प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर उसी के हिसाब से सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर के साथ में, डू नॉट का प्रयोग नेगेटिव में प्लूरल के साथ में। डज और डू और नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेलता है? डस राम प्ले क्रिकेट। और नेगेटिव हो जाएगा राम डस नॉट प्ले क्रिकेट। माँ खाना बनाती है, तो इसकी पहचान भी आप देख लीजिए। इसके अंत में आपको ता है, ती है, ते है या है आपको मिलेगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है। और ज्यादातर हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए और कई बार पोएम में भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। और कई बार में हम लोग जो है कुछ चीजों को जीवंत बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। अब बच्चे कहते हैं मदर कुक फूड क्यों नहीं होगा? अरे भाई, मदर कौन है? एक है, सिंगुलर है ना। तो वर्ब में हम लोग बच्चों सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं? एस या ईएस। किसी में ईएस लगता है, किसी में एस लगता है। इसकी और जानकारी में आपको जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं और किस तरह से कुछ वर्ब्स जो है अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो तीनों में एक जैसी रहती हैं, कुछ में आईएस लगता है, कुछ में वोवल के चेंज होते हैं। वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। अब मैंने बोला वे किताब पढ़ते हैं तो दे रीड ए बुक, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में ऐसे यस लगा के हम उसको मतलब बैलेंस करते हैं। देखिए, जब आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? कोई भी सामान तोलता है तो जितना वेट रखता है उतना ही सामान रखता है। तो एक तरह से समझ लीजिए, जितना सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर मान के चलिए अगर 1 किलो का बाट है तो 1 किलो का सामान मिलेगा आपको। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगी। तो ये था प्रेजेंट सिंपल का। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और फिर आगे की वीडियो में हम इसके पैसिव भी बनाना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट में उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, बताइएगा जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।